सरकार की जिम्मेदारी, सरकार और सेना में क्या फर्क है मैं एग्जांपल दे देता हूं। 26/11 में जब इस देश को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए था, उसको मारना चाहिए था, उसको खत्म करना चाहिए था, उसको पीटना चाहिए था, उस समय मेरी देश की सरकार ने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। उस समय की सेना ने कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ये पागल हो गए कि बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? आराम से मैं बीच में नहीं बोलना चाहता विद्यार्थी जी। उस समय की सरकार ने कहा, खुद मनमोहन सिंह इसलिए नहीं कहा क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ हिंदूवादी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं कल माइनॉरिटीज को नुकसान पहुंचा सकती है। सरकार की जिम्मेदारी थी हमले के लिए हाँ करती, सेना जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ती। आज सरकार ने कह दिया कि हम तैयार खड़े हैं। उसी सरकार में थे ना आप? अरे उसी सरकार में थे या नहीं थे? जब तो 2004 से 2009 तक सत्ता की मलाई चाट रहे थे लालू प्रसाद यादव बैठकर, हमला क्यों नहीं करवा दिया भाई? बहस कर रहे हो, बकवास कर रहे हो यहां पर चैनल पर बैठकर, क्यों नहीं करवा दिया हमला? नहीं, क्यों नहीं करवा दिया हमला? भाषण दे रहे हैं यहां पर। पाकिस्तान के साथी है ये लोग। जो लोग इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के साथी हैं। जो सेना के खिलाफ बोल रहा है वो पाकिस्तान के साथी हैं। जो इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं उनको पाकिस्तान पसंद है। सरकार की नीतियों अपने समय में यहाँ 166 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, तब ये जबान नहीं खुली, तब ये दिखाई नहीं दिया कि देश के पास हथियार है। जब प्रधानमंत्री बैठे रहे तब नहीं दिखाई दिया हमला होगा, सेना तय करेगी। सरकार कोई नवी फेल का नेता का प्रवक्ता तय नहीं करेगा। नहीं, ये नवी फेल का नेता का प्रवक्ता तय नहीं करेगा। वो एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं। खिलाफ बोलना सरकार की नीतियों के खिलाफ करिए। सेना का कोई भी नौवीं फेल का प्रवक्ता बैठकर नहीं बताएगा। समझ में नहीं आती है तो आप जो आदमी मुख्यमंत्री के बेटे रहते हुए अपने आप पढ़ नहीं पाए वो सेना को बताएंगे सेना को क्या करना है। वो करेगी सेना अपने आप। सेना को वो सेना की जिम्मेदारी है। तो आप सकते हैं, युद्ध रुकवाते हैं, सेना करेगी अपने आप लोग उनके एक्सपर्ट नहीं है। एक बार शिवम को कंप्लीट कर लेने दीजिए। उत्पल वल्लभ, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एनसीसी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। शिवम भाषण दे रहे, शिवम आप 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ करिए। इंदिरा जी को, राजीव जी को और शास्त्री जी को भी याद किया उन्होंने, आप इस पे भी ध्यान दीजिए। अंट नहीं बोला जैसे यहाँ बुजुर्ग सज्जन प्रयोग कर रहे हैं, नेहरू जी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे संस्कार हमारे तो नहीं है जो इस प्रकार के संस्कार दिखाएं देश को। लेकिन आप कह रहे हो प्रोफेसर साहब अब बुजुर्ग है, मैं तो अब शब्द का प्रयोग कर नहीं सकता, पर इन्होंने जितने स्टूडेंट पढ़ाए होंगे तो क्या इस प्रकार की लैंग्वेज बोलने के लिए पढ़ाए होंगे जो दिख रहा है आपको बीजेपी के अंदर? नहीं, लेकिन मैं तो शिवाज साहब ने जो बातें कही उस पर आपसे जवाब चाहता हूं, और शिवम ने जो सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए। छात्र पढ़ाए तभी आज तुम बाहर हो देश से, तभी तुम्हें उन छात्रों ने बिल्कुल निकाल दिया है, समझे? और निकालेंगे तुम्हें। क्या समझती हो तुम अपने आप को? अब देखो अब क्या करो ऐसे बुजुर्ग आदमी का, प्लीज जहाँ साहब ऐसे बुजुर्ग आदमी का क्या करो आप? मैं गुस्सा बोल रहा भाई। नहीं, मैं ये देख रहा हूं का प्रयोग करना। वरुण पुरोहित जी, मैं ये देख रहा हूं उनका गुस्सा बोल रहा है। वो इतने दिनों से टेलीविजन पर बैठ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं उनका गुस्सा बोल रहा है कि कैसे हमारी देश की जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, उसके नेता कुछ भी बोल जा रहे हैं। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मुझे प्लीज, वरुण जी का टर्न है, उनको अपनी बात पूरी कर दीजिए। वरुण जी प्लीज बोलिए। जहाँ साहब गुस्से का अर्थ ये नहीं है कि बड़े बुजुर्गों को अंट संट बोलो, गंदा गंदा बोलो दूसरे को, ऐसा ये गुस्सा जायज नहीं होता। मैं भी गुस्सा करके कर सकता हूँ, पूरा देश ही गुस्से में आकर उसे। ये आपका आएगा एक मिलिट्री ऑप्शन। देखो मिलिट्री ऑप्शन क्या है कि अब जितना डिले करोगे उतना फायदा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है अभी। अब जो युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी पाकिस्तान में, वहां इमरजेंसी डिक्लेयर है, मोबिलाइजेशन है, उसके लिए $1.3 बिलियन चाहिए उनको हर हफ्ते, और उनके पास $14 बिलियन ही फॉरेन रिजर्व है। और उसकी जो मूवमेंट हुई है वेस्टर्न बॉर्डर से, जो आपके खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से फौज को निकाल के हमारी तरफ ले आए हैं, उससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो गया, वो इनके हमले कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है। अब आपका टाइम आता है कि आप मिलिट्री ऑपरेशन कब करेंगे। देखो सोच के समझ के, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जो डिफेंस फोर्सेस को एक प्रकार तीनों चीफ को बोला है, टाइम, प्लेस और किस मोड से आपने अटैक करना है, ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप डिसाइड करें। मगर 3 बातें मैं ये कहता हूं, मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि सभी को, हम सभी भारतीय हैं, हमको इकट्ठा रहना है। बिल्कुल ठीक बोला, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के साथ थे, 1971 में इंदिरा गांधी के साथ, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, और आज हम गवर्नमेंट के साथ हैं। हम सारे के सारे क्या है कि जब यह हमला होगा तो पाकिस्तान की रूह कांपेंगी, क्योंकि
इस बार हमला वो नहीं होगा कि उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा के बाद बालाकोट। इस बार होगा वो आका जो पाकिस्तान के जो इनको पालते हैं पोसते हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो ISI। मैं एक ही है विद्या, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, आप समय दें जी। हमला होगा और बहुत सख्त होगा। पाकिस्तान को आने वाली पीढ़ियां भी येंगी। आतंकवाद का अगर आप साथ नहीं छोड़ोगे तो भारत अब की बार आपके ऊपर बहुत जोरों से। मैं एक बात हो, पाकिस्तान के अंदर दो कहावत है। पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं, जंग कोई जीता नहीं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा है। पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तान की आर्मी के साथ नहीं खड़ा। मैं वापस फिर से आपके पास आऊंगा। अवाम उंगली उठा रहा पाकिस्तान पे, और आज जनरल जो है उन्होंने अपनी फैमिली है वो बाहर भेज दी। ये तो पाकिस्तान का। मैं वापस आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। उत्पल जी, जो बात शिवाज साहब को समझ में आ रही है, क्या आपकी पार्टी को समझ में नहीं आ रही है? या आप लोगों ने अपनी पार्टी के नेताओं को खुला छोड़ रखा है कि हम एक तरफ कहेंगे कि सरकार के साथ खड़े, देश हमला करे और प्रतिशोध ले, और दूसरी तरफ तुम जो मन करता है बोल लो? देखिए, पूरे देश को समझ में आ रहा है ये लफाजी के अलावे ये लोग कुछ नहीं कहते और करते हैं। ये प्रधानमंत्री बिहार से बोले कि ऑन इन द लैंड ऑफ, नहीं तो आपको लग रहा है कि शिवाज साहब भी लबबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उत्पल भाई आपको लग रहा है शिवाज साहब भी लबबाजी कर रहे हैं? सब लफाजी कर रहे हैं। और सुन लीजिए, अपमान कर रहे हैं ऐसा कहकर उनका है, तो आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि जो शिवाज साहब का एनालिसिस है या जो उनका ज्ञान है और उन्होंने दशकों तक जो देश की सेवा की है, क्या आप उसका अपमान नहीं कर रहे हैं ऐसा कहकर? प्रधानमंत्री के नीतियों का और डिसीजन का विरोध या उसका व्याख्यान करना देश के विरोध नहीं है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे लेकिन इस वक्त तो देश एक साथ है ना भाई। जब भी इस बार पार्टी थोड़ी, इस मौके पर क्या पार्टी बटी हुई है? उठाया जाता है तो आप लोग देश पे सवाल सुना जाए। जब भी प्रधानमंत्री के नीतियों पे और सरकार की नीतियों पे सवाल उठाया जाता है तो आप सीधे देश पे हमला, देश पे सवाल बोल देते हैं, सेना पे सवाल बोल देते हैं। सेना और देश और प्रधानमंत्री, राष्ट्र और सरकार और मोदी, ये सब अलग अलग पहलू है। मोदी सरकार राष्ट्र नहीं है, सेना नहीं है, इसलिए इसमें सेना का अपमान की बात आप बिल्कुल ही मत कीजिए, इस तरह से मत बरगलाइए। अब जिस तरह से हमला हुई, पिछले बार भी हमला हुई, पहलगांव हमला के पहले आपने जो हमला हुआ उसमें सतपाल मलिक जी भी बहुत कुछ खुलासा किए। क्या कभी आपने उनसे राय मशवरा किया? वो पद पर बैठे लोग थे, वहां पे उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने बहुत कुछ कहा। मतलब आप लोगों का विचार नहीं, मतलब उत्पल जी, उत्पल भाई, मैं मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सवाल इंसर्ट कर रहा हूं। विपक्ष के ऑल पार्टी मीटिंग इस पर आप बुलाए, ये गंभीर सवाल इंसर्ट कर रहा हूं। विपक्ष के ऑल पार्टी मीटिंग इस पर आप बुलाए, ये गंभीर मामला है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर मामला है। मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब वल्लभ जी ऐसा, ठीक से सुनिए उत्पल वल्लभ, इसका मतलब यह है कि अगर सरकार एक्शन लेगी, हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो आप लोग सवाल पूछेंगे, और अगर हमारी सेना रणनीतिक तौर पर इंतजार कर रही है कि कब मुंहतोड़ जवाब देना है, तो आप लोग सवाल उठाएंगे, और सवाल ऐसे उठाएंगे कि समझ में आता है कि पाकिस्तान के पाले में खड़े कि हिंदुस्तान के पाले में खड़े। अन्य मुद्दों पे भटका करके आप नहीं कह सकते। ठीक है, क्या शिवम आप लोग, क्या सिर्फ और सिर्फ लबबाजी हो रही है? क्या शिवम आप लोग लोगों का ध्यान भटका रहे हैं? सरकार है शिवम, बैर बहादुर सरकार है। शिवम जवाब दीजिए, बताइए। देखिए